हम लोग जो है हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं। उसमें एक क्लास बेसिक था और दूसरे क्लास में हम लोग देखे थे, एक्सरसाइज को देखे थे। उसमें जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक को बनाए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। हमारा पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए सवाल सिंपल है, पहले यहां लिख लेते हैं सॉल्यूशन और लाइन पहले स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, देखो मान लो यह भवन है, यह भवन है और उसके बाद इसका जो उन्नयन कोण है 30 डिग्री है। अच्छा एक सेकेंड, एक और जो है मीनार हम यहां ले लेते हैं। यह 2 गो हो गया, एक भवन हो गया, एक मीनार हो गया। हम यहां से इसको क्या कर लेते हैं, ऐसे बराबर कर लेते हैं। पाद बिंदु को क्या करते हैं, मिला लेते हैं। तो कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। तो जरा हमको एक चीज बताइए कि भवन यह होगा कि भवन मीनार भवन ही होगा। तो आप कहेंगे कि सर कि जिसका झुकाव ज्यादा होगा वह उतना कम डिग्री का एंगल बनाएगा। इसका मतलब है कि यह हो जाएगा मीनार और यह हो जाएगा भवन। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक बनाते हैं, अगर हम आपको कहें कि यह एंगल क्या है तो कहिएगा आप 90 डिग्री है। हम कहेंगे चलिए आप 30 डिग्री का कोण बनाइए, तो आप 30 डिग्री का देखिएगा यहाँ ऐसे बनाइएगा। लेकिन जो ही कहेंगे 60 डिग्री बनाइए तो आप यहाँ, तो यहां से आप देखिएगा किस झुकाव किसका ज्यादा है, 30 डिग्री का झुकाव ज्यादा है। तो इस तरीके से हम यह समझ गए कि यह जो होगा, यहां से देखो इसका उन्नयन कोण और इसका उन्नयन को थोड़ा इसको मिला लो, और इसका जो है तो देखो यहां जो होगा यह हो गया भवन, तो यह एंगल जो है 30 डिग्री बनाएगा और यह एंगल कितना बनाएगा, 60 डिग्री बनाएगा। अब इसका नामकरण कर दो, ए बी सी और डी। एबीसीडी हो गया। और जो मीनार का हाइट दिया हुआ है, यह मीनार की जो हाइट है वह 50 मीटर है और यह पाद बिंदु को मान लेते हैं हम एक्स और भवन को मान लेते हैं एच। अब यहां पर लिखेंगे माना कि भवन की ऊंचाई बराबर एच मीटर। अब ट्रायंगल में गौर करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी में, नाउ ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम गौर करेंगे तो क्या देखो, देखो यहाँ पे यहाँ एच है, यहाँ एक्स है और एंगल थीटा है। इसका मतलब है tan लगा दो। तो यहाँ पे तुम tan लगाओगे तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी बटे बी सी। tan 30 का मान होता है 1/√3, ए बी का मान है एच और बी सी का मान है एक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि x बराबर हो गया h√3। यहाँ हम x का वैल्यू क्या किया, हम निकाल लिए।
यहां तक आ रहा है बात समझ में? जब यहां तक अगर बात समझ में आ रहा है तो सब बात समझ में आपको आएगा। अब क्या करना है, पुनः गौर करेंगे ट्रायंगल BCD में। यहां पर देखिए यह एंगल में BCD में, तो यह एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा DC बटे BC। tan 60 का मान होता है √3, BC का मान दिया हुआ है, BC का मान x है, यहाँ पे आ गया x √3 बराबर 50। इसको इक्वेशन 1 मान लो और यहाँ पर लिख दो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 x √3 है बराबर 50 है, और यहाँ पर x का मान आया है h √3, यहाँ पे रख दो h √3। तो यहाँ पर अगर हम रख देंगे h √3 इंटू √3 बराबर 50, तो 3h बराबर हो जाएगा 50, h बराबर हो जाएगा 50/3, इसलिए h बराबर होगा 16.2/3 मीटर आंसर। तो लिखेंगे भवन की ऊंचाई बराबर 16.2/3 मीटर। बोलिए यहां तक किसी को दिक्कत? यस और नो, यस और नो में हमको बताइए कि इसको कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? नो सर। नो सर, दिक्कत है। अब हम क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 10। कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने, देखो सबसे पहले कह रहा है 80 मीटर चौड़ी सड़क, तो हम क्या करते हैं चौड़ी सड़क बना लेते हैं। सड़क ऐसे ही ना होता है, इसके दोनों कह रहा है कि दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। मान लीजिए एक खंभा ए है, एक खंभा ए है, और इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। इसका मतलब कि एक बड़ा एक छोटा ले लो, हम इसको ई ले लिए, इसको ठीक से बनाना है। और कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, यह जो सड़क है, ठीक से यहां समझो, यह जो सड़क है यह चौड़ी है, कितना मीटर है, 80 मीटर है, और दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, उस सड़क के एक बिंदु से, मान लो कि यह सड़क है, इसके एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री। यहां से अगर इसको देखें, इस पर मिलाना तुम लोग, फिगर फिर गलती, फिगर सही बनाना है। देखो यहाँ है, ये हो जाएगा और यह हो जाएगा। यह कोण जो है ज्यादा, यह कम झुका हुआ, इसका मतलब है 60 डिग्री है, और यह ज्यादा झुका है, इसका मतलब है 30 डिग्री। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब नामकरण कर दो, इसका नाम ए दे दो, इसका नाम बी दे दो, इसका नाम सी दे दो, इसका नाम डी दे दो, और इसका नाम ई दे दो। अब तक क्वेश्चन बन जाएगा। और इस दोनों हाइट को मान लो h मीटर, ये भी h लिखो और ये भी h लिखो। वो है क्या, लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, माना कि दोनों खंभों की ऊंचाई बराबर है h।
h मीटर। अब एक चीज यहाँ पर समझो, एक चीज हम समझाना चाहते हैं यहाँ पे। यहाँ पर फिर से फिगर में देखिए, फिगर में जब आप देखेंगे यह टोटल डिस्टेंस कितना है, यह टोटल डिस्टेंस आपको 80 मीटर है, और हमको मान लीजिए हम इसको मान लिए x, यह BC को मान लिए x, तो CD कितना होगा, या बोलिए तो जल्दी, माइक ऑन करके जल्दी बोलिए तो CD का लंबाई कितना होगा? 80 माइनस एक्स। बिल्कुल सही, 80 माइनस x। तो यहाँ पे लिखेंगे खंभों से बिंदु की दूरी, खंभों से बिंदु की दूरी बराबर हो जाएगा 80 माइनस एक्स। एक होगा एक 80 माइनस एक्स, एक हो जाएगा एक्स, तो ये दोनों मीटर हो जाएगा। इसको मिटा के लिख लो, मतलब एक हो जाएगा एक्स और एक हो जाएगा 80 माइनस एक्स मीटर। इतना हो गया। जब इतना हो गया तो चलिए हम ट्रायंगल में गौर कर लेते हैं। कौन ट्रायंगल में गौर करें पहले, जल्दी बताइए। नाउ ABC। ट्रायंगल एबीसी में यहाँ पे गौर करेंगे तो हम पाएंगे कि tan 60 डिग्री, क्यों? क्योंकि एच है और एक्स की बात, मतलब लंब और आधार की बात कर रहा है। tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, AB आप बटे हो जाएगा BC। tan 60 का मान होता है √3, AB के मान h है, BC के मान x है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, h बराबर निकाल लो x√3 और इसको डिब्बा बंद कर दो। जब इतना आ जाए तो फिर से हमको एक नया ट्रायंगल में गौर करना होगा, और नया ट्रायंगल में हम गौर करेंगे पुनः ट्रायंगल CED में। जब CED में गौर करेंगे तो आप देखेंगे, देखो यहाँ ठीक से CED में अगर हम यहाँ पे गौर कर रहे हैं, सी देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच है 80 माइनस 30 लगा देंगे, तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा ED बटे क्या हो जाएगा, ED बटे CD। तो tan 30 का मान होता है 1/√3, ED का मान है h और CD का मान है 80 माइनस एक्स। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करो, h√3 बराबर हो गया 80 माइनस एक्स। इसको मान लो समीकरण 1। अब लिखो समीकरण 1 में इधर क्या चीज का मान आया था, h का मान रखने पर, h का मान रखने पर, तो h√3 बराबर है 80 माइनस एक्स। यहाँ पर h का मान है x√3, तो x√3 इंटू √3 बराबर 80 माइनस एक्स, तो 3x बराबर 80 माइनस एक्स। तो यहाँ पर 3x में वो इधर चला जाएगा 4x, 4x बराबर हो जाएगा कितना, 80, तो x बराबर हो गया 80/4 बराबर 20 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि दोनों खंभों की ऊंचाई, अब जो है हमारा x का मान निकल गया, तो h का मान निकाल लो। h बराबर क्या है, x√3 है, तो h बराबर क्या हो गया, 20√3 मीटर आंसर। और तेरा खंभे से बिंदु की दूरी क्या है, तो खंभे से बिंदु की जो दूरी होगी, अगर लिखेंगे यहाँ पे खंभों से बिंदु की दूरी, तो एक हो जाएगा 20, एगो 80 माइनस एक्स है, कितना हो जाएगा 60। तो यही इसका क्या हो जाएगा, मीटर में लगा दो, आंसर आया समझ में? यस और नो में बोलिए जल्दी, यस बोलिए। सर। यस सर।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, ये थोड़ा लंबा चौड़ा देखने में है, लेकिन जो जितना लंबा चौड़ा देखने में लगता है वह सिर्फ लगता ही है। यहाँ तो बना बनाया खीर है, इसमें कुछ करना ही नहीं, तो फिगर बना दिया गया है। हमको दूसरे क्वेश्चन में फिगर बनाना पड़ता था, लेकिन इसमें बनाया गया है। चलिए इसको हम देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। देखो ये नहर है, और नहर के एक तट पर जो है एक टीवी का जो टावर है एकदम ऊर्ध्वाधर में क्या होता है, लंबवत खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। देखो यहाँ टावर के तट है और यहाँ से जो है इसका जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। बात समझ में आ रहा है? बोलिए। यस सर। उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो उसी कह रहा है इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर, देखो यहां से 20 मीटर दूर, देखो यहां से 20 मीटर दूर एक अन्य बिंदु से, मतलब यहां से टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वह 30 डिग्री है। यहां से आप देखिए 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसको मान लेते, जो टावर की ऊंचाई है इसको मान लेते हैं हम h, और यहां से जो BC इसको मान लेते हैं x। बोलिए कोई दिक्कत? और नो यहाँ पे सर। हम लिखते हैं सॉल्यूशन और लिखेंगे माना कि टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर और नहर की चौड़ाई बराबर x मीटर। इतना जब हो जाए तो फिर से हमको क्या करना है, जब इतना हो जाए तो हमको करना क्या है कि ट्रायंगल में गौर करना है, ट्रायंगल ABC। अब जरा फिगर में देखो ट्रायंगल ABC, यहाँ ABC में जब देखेंगे तो यहाँ पे ABC में देखेंगे ठीक से तो क्या लगा देंगे, h और x, मतलब tan लगाना है। सॉरी h और x कहते हैं, लंब और आधार की बात कर रहा है, तो क्या करेंगे हम tan लगा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब क्या हो जाएगा AB और आधार क्या है BC। तो चूंकि BC, तो tan 60 के मान AB का मान है h, BC का मान है x, तो h बराबर हो गया x√3। पुनः ट्रायंगल, अब किसमें गौर करेंगे? अब जरा हमको बताओ किस ट्रायंगल में गौर करना होगा जल्दी। ट्रायंगल CD में। ADB में, ADB में गौर करेंगे। क्यों करेंगे गौर? क्योंकि ACD में कैसे गौर करेंगे, इसका एंगल हमको पता नहीं है। यह टोटल एंगल बना रहा है 30 डिग्री, यह पूरे टावर से ADC में गौर करेंगे। तो ट्रायंगल ADC में गौर करेंगे तो tan 30 डिग्री बराबर लंब तो वही हो जाएगा AB, लेकिन इसका आधार चेंज हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा DB। और यहां पर एक चीज और देखो, जब DC की लंबाई 20 है तो पूरे लंबाई कितना हो जाएगा, D से B की लंबाई जो हो जाएगा वह 20x। क्या होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इसको हम मान लिए x और यहां पर दिया है 20,
तो टोटल लंबाई डी से बी की जो लंबाई हो जाएगी 20 प्लस एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 प्लस एक्स, सॉरी यहाँ पे तो मान लिखना है, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा ए बी बटे डी बी, क्या हो जाएगा डी बी, ए डी बी में गौर करेंगे, सॉरी ए डी बी में गौर करें, ए डी बी में गौर करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी बटे बी डी। अब यहाँ पर देखो tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, ए बी के मान तो एच ही होगा और बी डी का मान 20 प्लस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा h√3 बराबर 20 प्लस एक्स। अब h रूट के बराबर है x√3, तो x यहाँ पर सुनो ना, समीकरण 1 इसको मान लो और लिखो समीकरण 1 में h का मान रखने पर, तो h का मान रखेंगे तो h√3 बराबर 20 प्लस एक्स। तो h√3 के लिए हम क्या लिख सकते हैं x√3 इंटू x बराबर आ गया 10 मीटर। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। जब x का मान 10 मीटर हमको आ गया, इसका मतलब है कि जो टावर की जो ऊंचाई है वो होगा 10 मीटर, सॉरी ऊंचाई थोड़े पे होगा, सॉरी गलती है, मतलब यहाँ पर लिखेंगे h बराबर है x√3, तो 10√3 मीटर इसका क्या हो जाएगा h हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, और साथ में नहर की चौड़ाई हो जाएगा, जो नहर की जो चौड़ाई होगा उसको हम माने हैं x, तो वो हो जाएगा 10 मीटर। ये दोनों निकल गया। बोलिए कोई दिक्कत है तो बोलिए, बोलो जल्दी। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? यस और नो में जवाब दीजिए। बोलिए। हाँ सर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। देखो कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन, आराम से हम जो है लिखेंगे 7 मीटर मान लो ऊंचा भवन है और 7 ऊंचे भवन के शिखर से, या शिखर है उसके एक केबल तार है, यहाँ से मान लो एक शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, मतलब कि इस प्रकार से होगा और इस प्रकार से, यह फिगर ऐसा ही बनेगी। ऐसा ही बनेगा, चूंकि यह 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा। टावर के जो भवन के शिखर से, तो यह भवन था, यहाँ देखो यहाँ भवन है, भवन के पॉइंट है, यहाँ से इसके शिखर का कितना कोण है 60 डिग्री उन्नयन कोण, और उसके पाद भी देखो, उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। इसका मतलब क्या है, उसके पाद का अवनमन कोण, इसका मतलब है कि देखो यहां से उसके पाद, यह पाद इसका यही होगा, यह कोण 45 डिग्री है। तो जरा हमको बताओ यह कोण अगर 45 डिग्री होगा तो एकांतर कोण से भी कोण 45 डिग्री हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा?
बोलो। और हाँ एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं h, क्योंकि उसके ऊपर से टावर है, टावर की ऊंचाई हमको निकालना है। टावर जब होगा तो पूरा होगा, तो यहां से उसकी डिस्टेंस यहां से होगा, तो हम नामकरण पहले कर लेते हैं। a, इसका नाम b, इसका नाम c, इसका नाम d और इसका नाम e। हम नाम जब रख दिए तो, और इसको मान लो x, पाद बिंदु की जो दूरी है, भवन से टावर की जो दूरी है x मान लिए, तो यहां भी x हो जाएगा। जब इतना हम कर लिए तो लिखेंगे माना कि टावर की ऊंचाई को मान लिए h + 60 मीटर। अब ट्रायंगल में गौर कर लेते हैं। कौन ट्रायंगल में गौर करें? बोलो। एक काम करते हैं, पहले ट्रायंगल CDE में गौर कर लेते हैं। ट्रायंगल CDE में क्योंकि यहाँ पर मान दिया हुआ है और उसके बाद ऊपर से मान पुट कर देंगे तो आसानी से बन जाएगा। तो ट्रायंगल CDE में जब गौर करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री बराबर CD/D। tan 45 का मान होता है 1, CD के मान 7 है, D का मान x है, इसका मतलब x बराबर हो गया 7। तो जब x का मान यह हो गया, निकल गया, तब तो हमको आसानी है h का मान निकालना। यहीं पे हम मान निकाल देते हैं, आप लोग चिंता मत कीजिए, देखते रहिए इसे। अब क्या करेंगे, ट्रायंगल ABC में गौर करो, पुनः ट्रायंगल ABC में जब ABC में गौर करेंगे तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB बटे BC। tan 60 के मान √3, AB का मान h, BC का मान हो जाएगा 7, h बराबर हो गया 7√3। h का मान आ गया 7√3, लेकिन यह पूछ रहा है कि टावर की ऊंचाई, और हम टावर की ऊंचाई को माने हैं h + 7। इसका मतलब है लिखेंगे h + 7, टावर की हाइट बराबर है h + 7। तो h के मान कितना आया है, 7√3 + 7, 7 कॉमन लेंगे तो √3 + 1 मीटर। यही इसका आंसर होगा। बोलिए, समझ में आया? बोलिए, समझ में आपको आया? माइक ऑन करके जवाब दीजिए जल्दी। यस सर। कोई दिक्कत? बोलो। नहीं। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। देखो, मान लो यह समुद्र है, क्या समुद्र में क्या रहता है, पानी। यह सब समुद्र का पानी है, और समुद्र के पानी में एक लाइट हाउस है। मान लीजिए कि यह लाइट हाउस है, यह लाइट हाउस है, और लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, इसका शिखर कितना है, यहाँ है, और इसके जब शिखर से देख रहे हैं तो देख रहा है कि दो जहाज जो है, दो जहाज है, समुद्री जहाज है, उसका अवनमन को ऊपर से देखेगा तो अवनमन कौन है। तो मान लीजिए कि एगो जहाज यहाँ दिखा उसको, और एगो जहाज उसको यहाँ दिखा। इसका कौन कह रहा है, एक ऐसे होगा
और 1 का फिगर कैसे बनेगा, इसे बनेगा। इसको यहाँ पर तुम लोग सटाना, अच्छा रहेगा कि यहाँ दूसरा करना है। तो क्या करेंगे, जो कम झुकाव है वह ज्यादा डिग्री का एंगल बनाएगा। इसका मतलब है यह 45 डिग्री होगा और यह कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अब नामकरण कर देते हैं ए, इसका नाम दे दो बी, इसका नाम दे दो सी और इसका नाम दे दो डी। अब यहां पर देखो कह रहा है यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, लाइट हाउस की एक ही ओर। अब लाइट हाउस देखो, लाइट हाउस का डायरेक्शन किधर, इधर है, तो एक ही ओर जो है एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, मतलब एक यहाँ है तक यहाँ है। तो कह रहा है दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें, मतलब यह आपको निकालना है, यह डिस्टेंस आपको निकालना है। तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हम मान लीजिए इसको x मान लिए और इसको मान लेते हैं y। इसका मतलब है कि पूरा dv के कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जब ये हो गया तो लिखेंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे माना कि दोनों जहाजों की बीच की दूरी कितना माने हैं, दोनों जहाज के बीच की दूरी की, अरे एक जहाज यहाँ है और एक जहाज यहाँ है, तो इसके डिस्टेंस को माने हुआ ही तो वाई मीटर। अब ट्रायंगल में गौर कर लो, ट्रायंगल ए, पहले एबीसी में गौर कर लेते हैं। एबीसी में गौर करेंगे तो tan 45 डिग्री, और सॉरी यहाँ पे 75 मीटर ऊंचा था, तो इसको 75 मीटर ऊंचा हम, क्योंकि 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है तो इसको 75 मान लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी और यह हो जाएगा बी सी। tan 45 का मान होता है 1, ए बी के मान 75, बी सी के मान हो जाएगा x। इसका मतलब हो गया कि x बराबर हो गया 75 मीटर। x बराबर जब 75 मीटर आ गया तो हम क्या करेंगे, हम वही करेंगे जो कहेगा। तो हम क्या करेंगे, अब पुनः ट्रायंगल एबीडी में गौर करेंगे, पुनः ट्रायंगल लिखेंगे, पुनः ट्रायंगल ए बी डी में। तो देखो ए बी और डी मतलब बना सकते ट्रायंगल में, तो यहां पर लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी बटे बी डी। tan 30 के मान होता है 1/√3, ए बी के मान है 75 और बी डी का टोटल मान है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर हो गया 75√3। अब x प्लस वाई बराबर जब आ गया 75/√3, इसको मान लो समीकरण 1। जब इसको समीकरण 1 मान लेंगे तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में कितना आया है, x प्लस वाई बराबर 75√3, x का मान है 75 प्लस वाई बराबर 75√3, तो y बराबर हो जाएगा 75√3 माइनस 75, 75 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 1। यही इसका क्या हो जाएगा, यही निकालना था। दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, लिख देंगे एक लाइन, दोनों जहाजों की बीच की दूरी बराबर 75√3 माइनस 1 मीटर। आंसर देखिए लास्ट में इतना चीज आप लोग जरूर लिख दीजिएगा, जो पूछेगा ना उसको लास्ट में लिख कर और उसको बॉक्स बनाकर घेर दीजिएगा, ताकि आपको जो एग्जामिनर होगा जो आपके कॉपी का एवेल्युएट करेगा वह तुरंत समझेगा कि ना बच्चा में क्वालिटी है।
इसलिए यह चीज छोड़िएगा नहीं। अब है क्वेश्चन नंबर 15। देखो 14 आप सोच रहे होंगे 14 क्यों छोड़े हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आज तक ना पूछा है ना पूछेगा, इसलिए इसको स्किप किए हैं। आप क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है और मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी। सबसे पहले एक मीनार बनाओ, मान लो यह मीनार है और मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, एक शिखर पर जो खड़ा आदमी है एक कार को 30 डिग्री का अवनमन कोण पर देखता है। मान लीजिए यह अवनमन कोण है, यहां से 30 डिग्री के अवनमन कोण पर वो उसको एक कार नजर आता है। एक कार नजर आया, यहां पर देखा उसको कार मिला जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। मीनार के तो समझो यहां मीनार के पाद की ओर, मीनार के पाद की ओर एक समान, मान लो इधर जा रहा है तो यह जा रहा है। 6 सेकंड के बाद देखो यहां से यह चलना शुरू किया, यहां से ही चलना शुरू किया। मान लो यहाँ 6 सेकंड के बाद यहां आया, तो जब यहां आया तो उसके कार का अवनमन कोण, उसके कार का जो अवनमन कोण है वह 60 डिग्री हो गया। यह हो गया 60 डिग्री। इस बिंदु से मीनार के पास पहुंचने के बाद कार द्वारा लिया गया समय क्या, तो यहां से यहां पहुंचने में मीनार के चूंकि पाद बिंदु यही होगा, उसको कितना समय लगा। इसको इसमें उसको 6 सेकंड का समय लगता है और इसको हम मान लिए 1 सेकंड और नामकरण कर देते हैं ए बी सी और डी। यह मीनार है और चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि यहां से यहां निकालना। देखो यहाँ पे यहां से यहां का डिस्टेंस निकालना है, मतलब कि फिर से वही चीज करेंगे। सॉल्यूशन लिखेंगे, माना कि इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक लिया गया समय 1 सेकेंड हो गया। जब इतना हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल में गौर करेंगे। ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में गौर करेंगे तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी बटे बी सी। tan 60 का मान है √3, ए बी का मान लो h और बी सी का मान लो x, तो h बराबर आ गया x√3। पुनः क्या करेंगे, ट्रायंगल ए बी डी में जब इस ट्रायंगल में गौर करेंगे तो हम पाएंगे कि tan, समझो यहाँ अब देखो यह ट्रायंगल है ए बी डी में, यहाँ पे जो यह अवनमन कोण इसका जो बना था शिखर से 30 डिग्री, तो यह हो जाएगा ए बी, यह हो जाएगा बी डी, यही ना होगा। अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा tan 30 के मान है 1/√3 और ए बी के मान है हमको पता है h और बी डी के मान है यह हो जाएगा 6 + x, तो यहाँ पे h√3 बराबर आ गया 6 + x। अब समीकरण इसको 1 मान लो। जब इसको समीकरण 1 मान लेंगे तो हम क्या करेंगे,
समीकरण एक में h का मान रखने पर h क्या आया है, h √3 बराबर x + 6 और उधर से h का मान है x√3, तो x√3 इंटू √3 बराबर x + 6, तो 3x बराबर हो गया x + 6, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर हो गया, सॉरी 3 हो जाएगा, हाँ ठीक है, x बराबर हो जाएगा 3 सेकेंड। तो यही हो जाएगा, उसके दोनों का जो डिस्टेंस होगा x बराबर आ गया 3 सेकेंड, यही इसका आंसर होगा। तो हम लोग जो है एक्सरसाइज 9.1 के जितने भी क्वेश्चंस थे हम लोगों ने उसको बना लिया। तो इसको आप क्या करेंगे, आप ईच क्वेश्चन को, प्रत्येक क्वेश्चन को 5वां पार्ट बनाकर इस चैप्टर को फिर से बनाकर इसका रिवीजन कर लीजिए और उसको बना लीजिए। तो एक चीज हम बनाना यहाँ भूल गए हैं, यह जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो बहुत ही वीवीआई है। हो सकता है 2025 के एग्जाम में आपको दोनों शिफ्ट में से कोनो शिफ्ट में, कोई भी शिफ्ट में आपको यह देखने को मिले, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए जो है इस क्वेश्चन को मोस्ट क्या कहें, आएगा ही, 100% तय है कि यह एग्जाम में आएगा। इसलिए जो है आप लोग इसे देख लेंगे।